नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 भर्ती के लिए जो है हम लोग अंकित भाटी सर की जो है सामान्य ज्ञान की बुक कवर कर रहे थे। इसमें जो है इतिहास के पोर्शन में हम लोग जो है पहले लेक्चर में जो है पाषाण काल से लेकर जो है हड़प्पा सभ्यता तक कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग वैदिक काल जो है और बौद्ध धर्म जैन धर्म तक कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाला है इससे, तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक काल से। दिया गया है यहाँ पर, वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई थी। वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्य थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया है। ऋग्वैदिक काल का यहाँ पर वर्णन करते हैं। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। यानी सिंधु सभ्यता जो थी ये तो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी। दोनों में अंतर बार बार पूछा जाता है। बुक जो कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्त्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। जिंदे अवेस्ता से जो है ऋग्वैदिक की भाषा जो है मिलती है। विद्वान के कुछ मत है, यहाँ पर देख लेते हैं। आर्यों के मूल निवास के बारे में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा बताया गया था यह उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया गया कि आर्य जो है तिब्बत के निवासी थे। यहीं पर गंगानाथ झा द्वारा जो है ब्रह्मर्षि देश की बात की गई है, और प्रोफेसर पेंका द्वारा जो है जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे आर्य, ऐसा कहा गया। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो है यही मैक्स मूलर का जो है मध्य एशिया है, और ये भी क्वेश्चन यही पूछा भी जाता है बार बार। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार किया गया। सीधे सीधे फैक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे जो है याद रखिएगा। जन का शब्द का उल्लेख जो है 275 बार है। विश्व शब्द का उल्लेख जो है 170 बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्द, व्रात तथा गण सैनिक इकाइयां हैं। भीषज वैद्य थे, यानी वैद्य को जो है भीषज कहा जाता है। आगे देखते हैं। अरण्यनी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को कहा जाता है। आपको पता ही है जो है अरण्य जो है जंगल की पर्यायवाची है, तो अरण्यनी जो है जंगल की देवी को कहा जाता था। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में ये तीसरे मंडल में किया गया है, और यह क्वेश्चन जो है इतनी बार पूछा गया है कि आप जो है पता ही होगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में दासों के विषय में उल्लेख मिलता है। यहाँ पे दास प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेदिक कालीन नदियों की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन नाम आधुनिक नाम से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। परोशड़ी जो इस समय रावी नदी के नाम से जानी जाती है। शतुद्री सतलज नदी को कहा जाता था। अश्किनी चिनाब नदी को कहा जाता था। झेलम नदी को जो है विस्तस्ता कहा जाता था। बिपाशा नदी जो है इस समय ब्यास नदी के नाम से जानी जाती है, और गंडक नदी उस समय सदा नीरा नदी के नाम से जानी जाती थी। गोमती को गोमल कहा जाता था। यहाँ से पूरा का पूरा हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक थी, यानी पुरुष प्रधान थी। ऋग्वैदिक काल में 10 राज युद्ध परोशड़ी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी यहाँ पर मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। यहीं आप आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में देख लेते हैं। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र यानी शिव थे। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन का मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। देखिए उत्तर वैदिक काल की यहाँ बात हो रही है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में जो है समाज बट चुका था। बड़ व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित हो गई थी। इस समय इस काल में राजा का महत्व बढ़ गया था। उसका पद वंशानुगत हो गया था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजस्व के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आप लोग जानते ही हैं।
जाबापनोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों कौन कौन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। आगे देखते हैं, लोहे के का प्रथम प्रयोग का जो है साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में मिलता है। यहाँ पर जो है लौह का जो है उत्पादन का बात की गई है। उत्तर वैदिक काल में परिवार जो पितृसत्तात्मक होते थे, संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। वैदिक साहित्य की अगर यही बात करते हैं तो आपको पता है जो है वेद 4 हो गए थे, कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषदों की यही बात करें तो आपका 108 उपनिषद मिले हैं। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन है, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यही वेदांगों की बात करें तो इसकी संख्या 6 है। क्या क्या पूछा जाता है नाम ही से, तो आप लोग नोट करके रखिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद एवं ज्योतिष, ये जो है 6 वेदांग है। यही स्मृतियों की बात करें तो स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। इसकी रचना जो है 200 ईसा पूर्व में हुई थी, मनु स्मृति की। आगे देखते हैं, पुराणों की यही बात करते हैं तो इसकी संख्या कुल जो है 18 पुराण है। कुल आपके 18 पुराण हैं, पुराणों की संख्या। और इसके आगे देखते हो तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। यहाँ पर हम लोग जो है वैदिक सभ्यता को समाप्त कर चुके हैं। अब देखते हैं बौद्ध धर्म को। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें यहाँ पर तो गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना, यानी इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा व गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया कौशल राजवंश की कन्या थी। पिता का नाम इनके सुद्धोधन था। देखिए यह नाम जो है आपको फैक्ट में, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का जैसा पेपर आता है इसमें जो है ज़्यादातर सीधे सीधे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, जो भी पूछा जाएगा सीधे सीधे फैक्ट ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इस पर विशेष ध्यान दिया, यानी रट्टा मारिए। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता का इनके देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था और इनके पुत्र का नाम जो है राहुल था। आते हैं अब अगले पेज पर, आगे देखते हैं। बचपन से ही गौतम बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, इसलिए कुछ समय पश्चात दाम्पत्य जीवन में उनका मन नहीं लग रहा था। लोगों के सांसारिक दुख देखकर द्रवित हो गए और ऐसे दुखों के निवारण का उपाय सोचने लगे। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ज्ञान की तलाश में कब निकले? 29 वर्ष की उम्र में यह जो है गृह त्याग कर दिए थे। आगे देखते हैं। 6 वर्षों तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया के पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वह बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले जो है इन्होंने किसे उपदेश दिया था, तो 5 सन्यासियों को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था, जिसमें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। पहला उपदेश जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लंबी लंबी यात्रा कर अपना धर्म संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सुक एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनवाया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं।
बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। बिंबिसार की बात करते हैं तो यह जो है राजगृह का उस समय राजा था। इन्होंने सबसे पहले जो है इनका स्वागत किया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छियों ने बुद्ध और वेलुनल विहार दान में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा कूटाग्रशाला, ध्यान रखिएगा, कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था। यानी जो है बहुत सारे इनको विहार दान में मिले थे। आगे देखते हैं। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। वैसे शुरुआत में जो है बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन जो है आनंद के कहने पर इन्होंने जो है महिलाओं को जो है अपने धर्म में आने की आज्ञा दी। और देखा जाए तो उसके बाद से ही बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर आने लगा था। ठीक है ना, ये भी माना जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। बौद्ध संगीतियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति आपका राजगृह में हुआ था, सप्तर्षि गुफा में। यह जो है 483 ईसा पूर्व हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल अजातशत्रु के समय में हुआ था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि किसके समय काल में हुआ था। अजातशत्रु के समय काल में हुआ था। और इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, कौन कौन, विनय पिटक तथा श्रुति पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति की अगर बात करें तो यह वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष जो है साबकमीर थे। ठीक है ना, साबकमीर इसके अध्यक्ष थे और यह काला शोक के समय में हुआ था। इसका उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म कौन से संगति में 2 भागों में बटा था, तो यह जो है द्वितीय बौद्ध संगति में बट गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तृतीय बौद्ध संगत की अगर बात करें तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तस्य थे। शासनकाल अशोक के समय में हुआ था। आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य जो है संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा। ठीक है ना, यह तीसरा पिटक इसमें जोड़ा गया था। इन्हीं को जो है त्रिपिटक कहा जाता था। चतुर्थ बौद्ध संगत की अगर बात करें तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में यह हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है वसुमित्र एवं अश्वघोष थे। अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के समय में हुआ था, और इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों, कौन, हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था। तो यानी बौद्ध धर्म 2 बार 2 भागों में बट गया, एक तो दूसरे में, एक बार चौथे में। और इस समय जो है बौद्ध धर्म के जो है 3 भागों में बटा हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी अब क्वेश्चन धीरे धीरे बन रहा है। हीनयान, महायान और एक वज्रयान भी बन गया है। बौद्ध ग्रंथ और उसके रचनाकार भी देख लेते हैं, यहीं से इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है। मिलिंदोपन्ह नागसेन ने इसकी रचना की। बुद्ध चरित्र, सौर्द्रानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये सब जो है अश्वघोष ने इसकी रचना की। माध्यमा का, ध्यान रखिएगा, मध्यमिका कारिका, उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप लोग ध्यान में रखें, नागार्जुन ने इसकी रचना की। विशुद्धिगम बुद्धघोष ने की, और अभिधम्म कोश की रचना जो है वसुबंधु ने की। ये सब रचना है उस समय की। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण देख लेते हैं यहां से। इतना लोकप्रिय क्यों था? जटिल दार्शनिक वाद विवाद का न होना, यानी जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में था, लोग अच्छे से इसे समझ पा रहे थे। लोक भाषा उस समय पाली थी, जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती थी उस समय। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, यानी राजा महाराजा जिसके इसके अनुयायी बनते थे। आपको पता है कोई राजा अगर अनुयायी बन जाएगा तो उसके जितने भी प्रजा रहेंगे सीधे सीधे अनुयायी बन जाते हैं। सामाजिक समानता का सिद्धांत था।
बौद्ध धर्म का लचीलापन था, यानी यह लचीलापन इस धर्म में था। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन जो है सूत पिटक में है। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है, यानी नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष है। बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं सूत पिटक में वर्णित है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जो है जातक कथाएं कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदाय और इसके संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय, इसके जो है संस्थापक मोखली गोसाल थे। घोर अक्रियावादी, इसके संस्थापक पूरन कश्यप थे। उच्छेदवादी, इसके संस्थापक अजित केस कंबलिन थे। नित्यवादी, इसके संस्थापक जो है पकुघचायन थे। ध्यान रखिएगा, उच्चारण ठीक से देख लीजिएगा। संदेहवादी की बात करें तो संजय बेलदुपुत्र थे इसके संस्थापक। यहां से जो है संप्रदाय और संस्थापक देख चुके हैं। आगे देखते हैं, गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध के सबसे पवित्र महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया गया, यानी जो है जो आपके वर्ण व्यवस्था देखे गए हैं आपके उत्तर वैदिक काल में, उसका जो है विरोध किया गया इसमें। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा का परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग उपनिषद में मिलता है। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यह जो है पूरा का पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग जो है शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिए या तो नोट कर लीजिए। इनके जन्म का प्रतीक जो है कमल एवं सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का जो है प्रतीक पीपल का पेड़ है, क्योंकि वहीं पर तो इन्हें ज्ञान मिला था। उसके नीचे बोधि वृक्ष जिसे कहा जाता है। निर्माण का प्रतीक जो है पद चिन्ह है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आलैंड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। भूमिस्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित, यानी गुप्त काल में यह बनी है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा जाता है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। यहां से बौद्ध धर्म पूरा होता है। अब हम यहीं से जैन धर्म का देखेंगे। देखते हैं, जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वचन एवं काया को जीत लिया है, वह जो है जैन जिन कहलाते हैं। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनके सबसे महान धर्मोपदेष्ट महावीर के पहले 23 आचार्य हुए थे, जो तीर्थंकर कहलाते थे। आगे देखते हैं, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव 22वें तीर्थंकर अरस्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी जैन धर्म के पहले जो है तीर्थंकर आपके ऋषभ देव हैं, इनका वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से लगभग 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ये राज्य सुख को छोड़कर सन्यासी हो गए थे। आगे देखते हैं, पार्श्वनाथ के ने 4
व्रत का प्रतिपादन किए। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय, यानी अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। पांचवा आपका पता है महावीर स्वामी जोड़े थे। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में संवेद पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आगे देखते हैं, महान सुधारक वर्धमान महावीर का समय निश्चित करना कठिन है। अब इसके आगे अगले पेज पर यहां से देखते हैं, एक मान्यता के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास किसी गांव में हुआ था। वैशाली की पहचान उत्तर बिहार में इसी नाम से नव स्थापित जिले में स्थित बसाड़ में की गई है। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम जो है त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। आगे देखते हैं, इस प्रकार महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था। इस संबंध के कारण अपने धर्म प्रचार क्रम में उन्हें राजाओं और राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हो गया था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट बार बार पूछा जाता है। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग करके सन्यासी हो गए थे। 12 वर्ष लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी का नाम ध्यान में रखिए, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हो गया था। कैवल्य प्राप्त किए जाने के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व हो गई थी। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसे 11 अनुयायी शामिल थे। इन्हें ही क्या कहा गया? गणधर कहलाए। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है, यानी जैसा कर्म करेंगे वैसे आपको जो है जन्म मिलेगा। आगे देखते हैं, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। क्योंकि हम कृषि करेंगे तो जो है जमीन के अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। शुरुआत में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। जैन धर्म की शिक्षाएं देख लेते हैं। पंच महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा मतलब जीव की हत्या न करना, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठा न करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, उसके बाद लास्ट आता है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में करना। आगे देखते हैं, उपयुक्त 5 महाव्रतों में 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां यानी ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। इनके तीर्थंकरों के जो है प्रतीक देख लेते हैं। ऋषभ देव जो आदिनाथ थे, इनका प्रतीक विषभ था। शांतिनाथ का प्रतीक हिरण था। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्पफण था। महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, महावीर का कम से कम याद ही रखिएगा। अरष्टनेम का जो है प्रतीक शंख था और संभावनाथ का अश्व था, यानी घोड़ा था। आगे जो है जैन समितियों का वर्णन करते हैं। प्रथम जैन संगति आपका 300 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम जो है बिखेर एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन किया गया, 12 अंगों का संकलन तथा जैन धर्म को 2 संप्रदायों कौन कौन श्वेतांबर तथा दिगंबर में विभाजन हो गया था। द्वितीय जैन समिति यह 513 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? वल्लभी गुजरात में हुई थी।
इसके अध्यक्ष देवव्रत क्षमाश्रमण थे। इसका परिणाम क्या था? इसका परिणाम कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया, यानी जो है इनको एक साथ जो है लिखा गया। आप देखते हैं जैन धर्म के महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं एकांतवाद में, कर्मवाद में विश्वास रखता था। महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पूर्ण एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च एवं निम्न कुल में होता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। ये दक्षिण जैनी कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यानी भद्रबाहु के जो है थे वे दिगंबर थे और स्थूल भद्र के जो है श्वेतांबर थे अनुयायी। आगे यही देखते हैं, स्थूल भद्र उनके अनुयायियों को जो है श्वेतांबर कहा गया। उत्तर भारत में जैन धर्म को 2 प्रमुख केंद्रों कौन कौन? उज्जैन एवं मथुरा है। जैन परंपरा के अनुसार अरष्टिनामी भगवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बने थे। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखी गई थी। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृतिक थी, जबकि आपका बौद्ध धर्म में पाली थी। इस बात को ध्यान रखिए, कंपेयर करेंगे दोनों को तो ज्यादा आपको अच्छी तरह याद होगा। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। प्रथम जैन संगीति दिगंबरों ने विरोध किया था इसका। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण परिष्ठ पर्व है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आचारांग सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नया धम्मकहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आगे देखते हैं, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। अब यहां से जो है जैन ग्रंथ देख लेते हैं। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। परष्टि पर्वन का रचना हेमचंद्र ने की थी। स्यादवाद मंजरी की रचना मलिसेन ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द्रव्य संग्रह की रचना नेमिचंद्र ने की थी। प्रवचनसार की रचना कुंद ने की थी। श्लोक वार्तिक की रचना विद्यानंद स्वामी ने की थी। न्यायावतार की रचना सिद्धिसेन विदारक ने की थी। आगे देखते हैं, तत्वसार्थ सूत्र की रचना उमास्वानी ने की थी। आगे है आपका महामस्तकाभिषेक, ध्यान रखिएगा शब्द को, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन का शासक था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ से जैन धर्म भी समाप्त होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट में आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य से आगे हम लोग लेकर के कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।